Issue of shares at par. Receipt of application for all the share issued. The authorized capital of Gaurav Limited is 2 lakh, which is divided in 20,000 equity share of 10 rupees each. Out of this share, 12,000 equity share have been issued to the public payable as 2 rupees on application, 4 rupees on allotment, on 2 rupees first call and 2 rupees of second call and final call. Pass the necessary journal entry and prepare balance sheet in the books of the company. All the amount had been duly received. पहले आपका जो भी इशूड हुआ है उसको लिख लीजिए, इसका प्राइस लिख लीजिए और यहाँ पे आप अमाउंट लिख लीजिए कि एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ है, 2 रुपया, अलॉटमेंट पे कितना हुआ है, 4 रुपया, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और सेकेंड फाइनल कॉल पे 2 रुपया। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20, इसका इंटू करिए, 12,000 इंटू 2, 24,000। सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन में क्या होता है कि पहले पैसा मिल जाता है हमें, इसलिए हम इसका रिसिप्ट का पहले कर देते हैं, ठीक है, और इसका ड्यू का बाद में होता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक, 24,000। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की होगी, तो अलॉटमेंट का पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। ड्यू एंट्री कैसे होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 इंटू 12, 12,000 इंटू 4 कितना आएगा, 48,000। अब इसकी रिसिप्ट की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 48,000। थर्ड एंट्री फर्स्ट कॉल की, पहले ड्यू की एंट्री होगी, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल वही 24,000, सेम अमाउंट है, 12,000 इंटू 2, 24,000, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट और पेमेंट की रिसिप्ट की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू
equity share first call count 24,000 फोर्थ एंट्री में भी 2 रुपया है, हमारा दिन 24 ही होगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपया है, तो 24,000 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। ठीक, रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट 24,000। बेसिकली इसमें आपका नरेशन क्या लिखाएगा, बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कैश मनी रिसीव्ड। ठीक, बैंक ट्रांसफर, अब इसका क्या है, बैंक ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या होगा, ये पहले रिसीव हो गया था इसलिए इसको ट्रांसफ़र किया गया। ठीक, इसमें क्या होगा, ड्यू होगा रिसीव होगा, ड्यू होगा रिसीव होगा। ठीक है, बैंक अलॉटमेंट मनी ड्यू, बैंक अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक, इसी तरह यहाँ का भी हो जाएगा, फर्स्ट कॉल ड्यू, फिर रिसीव, ड्यू रिसीव्ड। ऑन हैव payable on 1 rupee application, 2 rupee on allotment, 3 rupee on first call, 4 on second call and final call. All the amount have been duly received, passed and entered in the books of Sudhir Limited. 1 rupee, 2 rupee, 3 rupee and 4 rupees है। ठीक है, टोटल कितना है यहाँ लिखना जरूरी होता है, 3 3 6 10 रुपये। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन का मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, इससे एंटर करेंगे तो 18,000 ही आएगा, 18,000 ही आएगा। इसका ड्यू का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। एटीन थाउजेंड। सेकेंड में क्या करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल 36। इसका एंट्री कर देंगे, वो आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट और पेमेंट रिसीव की टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट छत्तीस हजार। थर्ड एंट्री फर्स्ट कॉल की, तो ड्यू की एंट्री पहले करो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल थ्री इंटू 18 कर लो, 54 आ रहा है। देखो आर्थिक 24 का 4 रखना है, तो इसका ही पेमेंट रिसीव का एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 54,000। अब क्या, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 832, तो उतना है 3 और 4 कम 4, 4 3 7, 72। बैंक अकाउंट डेबिट, इसका रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 72,000। ठीक है, कंप्लीट। टोटल जनरल का 3,60,000 है, तो जोड़ लो 72 कैलकुलेटर 18,000 36,000 54,000 72,000 अगेन। ठीक, तो आप लोग अच्छे से करिएगा, लाइन खींच खींच के करिएगा, जैसे 11th 12th में करते थे।